कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आखिरकार हम इस समाज में से एक बीमार इंसान को ख़त्म करने में कामयाब रहे, है ना? and he succumbed to cyberbullying by committing suicide. आरोप है कि ट्रोलिंग से वो इतना परेशान हुआ कि उसने अपनी जान ली। Those from Ujjain in India has tragically taken their own life prior to We need justice! Justice for Jansu! तो बात ऐसी है, आज से कुछ महीने पहले 21 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश के रहने वाले 16 साल के प्रांशु ने अपनी मां की साड़ी से लटक कर सुसाइड कर लिया। और पता है इसकी वजह क्या बताई जा रही है? हेटफुल, नेगेटिव और होमोफोबिक कमेंट्स, या फिर कहे तो सो कॉल्ड डार्क ह्यूमर, है ना? और यही नहीं, लोग इनकी मौत से खुश हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। डार्क ह्यूमर, आसान भाषा में बोले तो डार्क ह्यूमर वो है जिसमें हम सेंसिबल और टैबू टॉपिक्स को हल्के और मजाकिया रूप में प्रदर्शित करते हैं। डार्क ह्यूमर को 1939 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रेटन नाम के एक ऑथर ने, लेकिन आजकल हमारी सोसाइटी पर बढ़ते वेस्ट इन्फ्लुएंस को चलते सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर इसको हल्के और मजाक के तौर पे नहीं, बल्कि किसी समुदाय या किसी इंसान को टारगेट और ट्रोल करने में किया जाता है और काफ़ी कूल भी माना जाता है। इसी मुद्दे पर बात करते हुए एक्टर ट्रिनेटा हलदार ने कहा है कि प्रांशु की वीडियोस पर 4000 से भी ज़्यादा होमोफोबिक कमेंट्स थे। सुशांत देवगीकर का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं हम आगे जाके कितने ऐसे बच्चे खो देंगे, और वो खुद इसी चीज़ से जूझ रहे हैं पिछले 17 सालों से। और प्रांशु की माँ का कहना है कि उनको पता था प्रांशु क्या कर रहा है। प्रांशु दुनिया से थोड़ा अलग था, लेकिन उसकी माँ को इस बात पे गर्व है कि वो ऐसा था। सोचिए उसकी माँ पर क्या बीत रही होगी। इस बात पर न ज़्यादा न्यूज़ और न ही आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ बोला है, या फिर यूँ कहे कि वो भी कमेंट सेक्शन में गालियों के बच जाने से डर गए। द थिंग इज वी फेल्ड एज सोसाइटी। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं एज सोसाइटी? क्या हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, या वहीं पीछे छोटी घटिया नीच सोच की तरफ जा रहे हैं? मैककेफे की एक रिपोर्ट की माने तो 85% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन है फेस साइबर बुलिंग, जो कि इंटरनेशनल एवरेज का डबल है, और इंडिया नंबर 1 है साइबर बुलिंग की रिपोर्ट्स में। प्राउड मोमेंट है ना? मजाक करने में और किसी इंसान का कमेंट सेक्शन पूरे गाली और टॉक्सिसिटी भरने में फ़र्क होता है। और ये लोग तो आजकल किसी को नहीं छोड़ रहे। ब्लैक, LGBTQ पीपल, गर्ल्स, बच्चे या फिर और किसी समुदाय के लोग। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि नॉर्मी मत बनो, ऑफेंड मत हो, उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या आप लोग सुन सकते हैं 4000 5000 लोग की गालियाँ एक ही बारी में? फेक आईडी बना के किसी के कमेंट सेक्शन में गालियाँ लिखने से आप कूल नहीं, सिर्फ फूल ही बन रहे हो। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इतना ही डर था तो पब्लिक में आया ही क्यों, हमें अपने बोलने का अधिकार है और बाकी चीज़ें, तो मेरा उन लोगों से एक ही सवाल है, जब आप बाहर निकलते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो भी तो आप पब्लिक प्लेस में होते हैं, तो हो जाए वहाँ पे 4000 5000 लोग जो आपको गालियाँ बक रहे हो या आपको मार रहे हो, उनके पास भी तो है बोलने का हक और कुछ भी करने का हक। अब कहाँ गए आपके राइट्स? कुछ भी करने का या बोलने का हक से ये मतलब नहीं होता हम किसी को भी नुकसान पहुँचाए। और बात करें LGBTQ कम्युनिटी की तरफ हेट की या फिर लोगों के सो कॉल्ड जेंडर रोल्स की, तो मान लिया वो अलग है, इसका मतलब ये नहीं आप जाके उनको नुकसान पहुंचाएंगे या गालियाँ बकेंगे। अब किसी ने ये हकदार नहीं दिया है। और मैं दावे से बात कह सकता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग जो इस कमेंट सेक्शन में ऐसी हरकतें कर रहे हैं
या तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे, बेरोजगार है, या फिर अपना कोई गुस्सा निकाल रहे हैं। तो उनसे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अपने गुस्से को थोड़ा साइड रखो और ज़िंदगी में कुछ करो, क्योंकि आपकी ज़रा सी बात बोलने से एक इंसान अपनी जान तक हो सकता है। तो अब बात करें कि सॉल्यूशंस क्या है इस चीज़ की, तो मेरे कुछ सॉल्यूशंस है। पहला कि इन्फ्लुएंसर्स है जैसे कि अर्पित बाला, जो डार्क कॉमेडी में बिलीव करते हैं, जो करते हैं, जो इसको ट्रेंड में लाए हैं, उन्हें अपनी पब्लिक को साथ ही साथ ये भी समझाना चाहिए कि इसको सिर्फ मजाकिया तौर पे ले एंड लेट इट गो। उसको एक ट्रेंड बना के अब किसी को ट्रोल या किसी को पर्टिकुलरली पिंच करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि इससे हमारी गवर्नमेंट और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, या फिर ऐसे डिटेक्टेबल एल्गोरिथम्स बनाने चाहिए जिससे चीज़ें ट्रैक हो सकें और ये चीज़ें कम की जा सकें। और सरकार की साइड से लॉज जैसे कि IPC 504 को स्ट्रिक्टली अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी इंसान पे इसके लिए कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक माइलस्टोन सेट नहीं किया जाएगा, लोगों के अंदर इस बात का डर होगा ही नहीं कि उन पर कोई एक्शन लिया जा सकता है कि नहीं। तो तीसरा ये कि हम भी समाज के नागरिक हैं। हमें जो ऐसे लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं उन्हें समझाना चाहिए, उनकी सोच को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर इतना ही करना चाहिए कि वो अपनी सोच को आगे प्रमोट ना करे। और एज अ व्यूअर हमें ऐसे कमेंट्स को और ऐसे कंटेंट को रिपोर्ट करना चाहिए। हमें ही कुछ करना होगा, नहीं तो जैसे कि सुशांत देवगीकर ने कहा है, पता नहीं आगे जाके हम कितने ही ऐसे प्रांशु और खो देंगे। और अंत में जाने से पहले मैं आपसे कोई लाइक वगैरह नहीं मांग रहा, बस इतना कहूँगा कि ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। प्लीज़ अपने कमेंट से बताना, अपना ओपिनियन बताना कि मैं कहाँ गलत था या कहाँ और सही हो सकता था, और शायद मैं आपके कमेंट्स पे वीडियो भी बनाऊं, क्योंकि इस चैनल का मोटो ही यही है कि हम एक दूसरे की नॉलेज को बढ़ाएं और एक बेहतर सोसाइटी बने, क्योंकि योर वॉइस मैटर्स।